तो एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रोफेसर सेक्रेट एमसी के आंख को खोल के देखते हैं। एमसी कहता है क्या कि छोटा बच्चा प्रोफेसर सेक्रेट है क्या? प्रोफेसर कहते हैं तुम्हें सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी हालत ही कुछ ऐसी है कि मैं 80 साल का होकर भी ऐसा दिख रहा हूँ। क्या मैं तो आपको 8 साल का समझ रहा था, क्या आप 80 साल के हो? लेकिन इसका एक लिमिट है, इंसान अपनी उम्र से कितना छोटा दिख सकता है। प्रोफेसर कहता है चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी ये है। फिर वो चुटकी बजा के एमसी के कर्सेस को रिलीज करते हैं और कहते हैं तुम्हें इस कर्ज से मुक्त करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। एमसी कहता है ये क्या है? प्रोफेसर कहते हैं किसने सोचा था तुम्हारे ऊपर इतना सारा कर्सेस होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा पुराने कर्सेस है और अपने ओरिजिन से जुड़े हुए हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तुम नॉर्मल स्किल के साथ इसे टच भी नहीं कर सकते। एमसी कहता है क्या इसका मतलब क्या मेरी कर्ज को मुक्त नहीं किया जा सकता? प्रोफेसर कहते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हूँ। हाँ ये हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा है उम्मीद से, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं प्रिपेयर्ड हूँ। तो रोनन अच्छे से सुनना, अभी मैं तुम्हारे कॉन्शियसनेस में एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाऊंगा और तुम्हारे कर्ज को मेटेरियलाइज करूंगा। तो तुम्हें बस एक ही चीज करना है, तुम इस कर्ज के जड़ को खत्म कर दो। एमसी कहता है क्या आप चाहते हैं मैं इसका जड़ को खत्म कर दूं? I mean, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि यही कर्ज का जड़ है? प्रोफेसर कहते हैं जब तुम उसे देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा अपने आप कि यही तुम्हारा कर्ज है, तो अपना ध्यान रखना। फिर वो एमसी के हेड पे टच करते हैं, फिर एमसी अपने कॉन्शियसनेस में चला जाता है और कहता है क्या ऑल ऑफ अ सडन ये क्या है? ये मेरा इमेजिनरी वर्ल्ड है। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है और कहता है क्या ये तो मेरा घर है? क्या मेरा घर ही इन सब कर्सेस का जड़ है? लेकिन इस दुनिया में चल क्या रहा है? तभी कोई दौड़ के जाती है और कहती है मम्मी मैं चली आई। एमसी सोचता है ये वॉइस मुझे मत कहो, ये बड़ी दीदी है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है और एमसी की बड़ी दीदी कहती है वाह ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है, लेकिन रोनन इतना ज्यादा सो क्यों रहा है? क्या वो बीमार है मम्मी? उसकी मम्मी कहती है बच्चों को ज्यादा सोना पड़ता है बड़े होने के लिए, जैसे कि तुमने सोया था इरिल। अगर तुम्हारा छोटा भाई बीमार पड़ जाए तुम्हें इसका ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि तुम उसकी बड़ी बहन हो, समझ गए? एमसी की दीदी खुश हो जाती है और कहती है ऑफ कोर्स मैं उसे हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करूंगी क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। एमसी सोचता है मैं इसे कैसे भी देखूं, लेकिन ये तो मेरा घर है। जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं पैदा हुआ था, तो इसका मतलब इस झूले के अंदर जो है क्या मैं हूँ? नो वे, क्या मैं भी कभी बच्चा था? अरे यार मुझे लगा था मैं तो बड़ा होकर पैदा हुआ हूँ। तो एनीवे इसका मतलब मैं अपना पास्ट देख रहा हूँ, लेकिन ये पास्ट मुझे याद क्यों नहीं है? तभी कोई दरवाजा खोल के अंदर आता है। एमसी सोचता है व्हाट, मैं अपना बॉडी को हिला नहीं पा रहा हूँ, ये कभी ना कौन है? तभी इरिल खुश होके कहती है वो पापा आ गए। एमसी की मम्मी कहती है आप इतना जल्दी आ गए। वो आदमी कुछ कहता है लेकिन हमें वो बताया नहीं जाता। एमसी की मम्मी कहती है क्या? एमसी की मम्मी कहती है वो झूले में झूल रहा है मेरे पीछे। आप रोनन के फेस के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस होंगे है ना, तो आप जल्दी से जाके एक बार उसे देख लो। फिर वो आदमी कुछ कहता है लेकिन हमें बताया नहीं जाता। फिर एमसी की मम्मी कहती है क्या डेंजरस? फिर वो आदमी एमसी की मम्मी पे मैजिक करता है और वो बेहोश हो जाती है, नीचे गिर जाती है। इरिल देखती क्या? एमसी एकदम गुस्सा हो रहा होता है कि मम्मी। वो आदमी कुछ कहता है लेकिन हमें बताया नहीं जाता। इरिल सोच रही होती है ये सडनली क्या हो रहा है। फिर वो इरिल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसके ऊपर भी एक मैजिक करके उसको बेहोश कर देता है। एमसी गुस्से में कहता है बड़ी दीदी हे तुम कमीने आदमी, तुम क्या कर रहे हो? फिर एमसी देखता है ये तो वही चीज है ना जो मेरी बॉडी से निकल रहा था। फिर वहाँ पे एक तेज रोशनी निकलता है। एमसी गुस्से में अपना दांत रगड़ते हुए कहता है हाँ मैं सही था, तुम भी वही हो, सारे कर्सेस का जड़। तो मैं ये श्योर करूंगा कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। मैं बाहर का सीन दिखाया जाता है। प्रोफेसर कहते हैं ये कितना ज्यादा शॉकिंग है, मैं इतना ज्यादा प्रिपेयर होके आया था लेकिन मैं अभी शुरू ही किया हूँ और मेरा माना खत्म होने वाला है। ये कितना रेडिकुलस कर्स है। हरिशन कहती है प्रोफेसर भी अगर ऐसा कह रहे हैं तो इसके बॉडी में कितने ज्यादा कर्स हो सकते हैं? प्रोफेसर कहते हैं मैं इसके ताकत के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर इसको नंबर में गिना जाए तो ये कम से कम 10 होंगे। हरिशन चौंक जाती है क्या 10? तो आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको 10 के 10 कर्सेस को कैंसिल करना पड़ेगा। आदमी कहता है नहीं मैं सरप्राइज हूँ क्योंकि ये तुम जैसा सोचते हो वैसा नहीं है, मैं बस अभी एक ही कर्ज के साथ डील कर रहा हूँ। फिर हमें एमसी के कॉन्शियसनेस का सीन दिखाया जाता है। वो बंदा एमसी के ऊपर कर्ज करने के बाद तेज रोशनी निकलता है। वो कर्सेस को करने के बाद एमसी से कुछ कहता है लेकिन हमें बताया नहीं जाता। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ता है। फिर वो एमसी के बड़ी दीदी और एमसी के पास से गुजर जाता है। एमसी सोचता है तो ये रेस्ट्रिक्शन हट गया है और फिर वो दौड़ के जाता है दीदी मम्मी आप सब सही हो? फिर देखता है कि उसकी दीदी और मम्मी ठीक है, बस बेहोश हुए हैं। एमसी सोचता है फिलहाल मुझे शांत होना पड़ेगा, ये बस एक इमेजिनरी वर्ल्ड है तो वहाँ पे मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं एक चीज जरूर कर सकता हूँ और वो है उस कमीने को मारना। फिर वो अपने दरवाजे की तरफ देखता है और दरवाजे पे स्लैश मारता है और वहाँ से दौड़ के आगे निकलता है। आगे देखता है और कहता है ओ तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? तुम कमीने आदमी। वो आदमी कुछ कहता है लेकिन हमें बताया नहीं जाता। एमसी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने मेरी फैमिली के साथ इतना बुरा करने का? मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। फिर वो आगे दौड़ के जाता है, उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। फिर वो आदमी अपना हाथ में माना को रिलीज करता है और एक तलवार को बुला लेता है और एमसी के अटैक को रोक देता है। एमसी कहता है क्या ये क्या चल रहा है? एक साधारण कर्ज वो भी एक शॉट पकड़ सकता है और उसके ऊपर ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये मेरे को हरा रहा है। फिर एमसी के हाथ में चोट लग जाता है और उसके गाल पे भी चोट लग जाता है। वो आदमी अपना तलवार उठाता है और एमसी को स्लैश मार के आगे बढ़ता है। एमसी के मुंह से खून निकल रहा होता है। एमसी घुटने पे आ जाते हैं, कहता है डैम इट, नो वे, ये नहीं हो सकता, मेरा स्वॉर्ड इसे टच भी नहीं कर पा रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुझे दूर भगा रहा है क्योंकि ये मुझे कुछ नहीं कर सकता, मैं इसे ऐसे खत्म होने नहीं दे सकता, तो मुझे उठना ही पड़ेगा। हे कमीने, मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है, मैं अभी भी खत्म नहीं हुआ हूँ। तुमने ये सब क्यों किया? मेरी मम्मी और मेरी बड़ी दीदी इस तरह का एक्सप्रेशन और बात नहीं करते ऐसे किसी के सामने। मैंने उनके आंखों में वही
फेमिलियर अफेक्शन देखा जब मैं मेरी बड़ी दीदी से बात करता हूँ। नो मैटर मैं ये कैसे भी सोचूं, तुम वही कमीने हो, है ना, लेकिन तुम कमीने, तुमने ऐसा क्यों किया? वो आदमी कुछ नहीं कहता। एमसी कहता है क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? मेरे फैमिली के साथ इतना ज्यादा बुरा करने के बाद और मेरे ऊपर कर्ज लगाने के बाद ना ही तुम कोई एक्सप्लेन कर रहे हो और ना ही कोई एक्सक्यूज बना रहे हो। फिर वो गुस्से में जाते आगे बढ़ के उसके गले को काट देता है, उसका गला हवा में उड़ के नीचे गिरता है। एमसी उसके सर में अपना तलवार घुसा देता है और कहता है राइट, मैं भूल गया था कि तुम बात करना नहीं चाहते, तो मैं ये खुद ही ढूंढ लूंगा, मेरे बॉडी से दफा हो जाओ तुम कमीने इंसान। फिर हमें बाहर का सीन दिखा जाता है प्रोफेसर सेक्रेट के लाइब्रेरी में। एमसी होश में आ जाता है और कहता है क्या मैं कहाँ पे हूँ, ये सफारिशियो है क्या? प्रोफेसर कहते हैं तुम फाइनली उठ गया, क्या तुम्हें ऐसे ही लग रहा है? रोनन कहता है आप कौन है? आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।